हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट का पेपर सेकंड हिंदी से हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब लाइक कीजिए। देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबाइएगा। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि अभी इससे पहले आपने हमारे एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के सेकंड पेपर की क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट से उसने देख सकते हैं, हिंदी की भी देख सकते हैं। उनमें से सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हिंदी के उन सभी की उनमें आपको वीडियो मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। देखिए आगे चलते हैं। हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, ये जो पेपर करवाया जा रहा है ये यूजीसी नेट जीआरएफ परीक्षा दिसंबर 2005 का है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। देखिए बुंदेली है, ये पूर्वी हिंदी की पश्चिमी हिंदी की बोली है। देखिए बर्ज है, ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी है, ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। लेकिन जो किंतु ये बघेली है, ये बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है दोस्तों, आज आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। चलिए नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुआ 343, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। दक्षिण भारत प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये चेन्नई में, तमिलनाडु में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है। सघोष महाप्राण ध्वनि है ख, ग, ज या ठ। आप भी अपने आंसर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये घ जो है ये सघोष महाप्राण ध्वनि है, जबकि ख, ज, ठ ये सभी अघोष महाप्राण ध्वनियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। क्या होगा आंसर, आ, ई, ए। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आ जो है ये हमारे गले से निकल रहा है आ। हमने एक वीडियो बना रखी है वर्णमाला की, आप वो भी देख सकते हैं। उनमें ये सभी वर्णमाला संबंधित स्वर व्यंजन संबंधित सभी उनके में वीडियो में पूरे क्वेश्चन है, जितने भी बनते हैं इनके वहाँ वीडियो हमारी मैराथन क्लास है। देखिए कौन सा पश्च स्वर है, ये आ है दोस्तों। ठीक है, चलिए हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी या रामचंद्र शुक्ल। यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज नाम से जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सबसे पहले लिखा है इन्होंने, हिंदी के अंदर ही लिखा है। देखिए ग्रियर्सन है, इन्होंने अपना उसमें लिखा ये विदेशी भाषा में इनका, गारसा दत्तासी इनका भी इनका फ्रेंच भाषा में है, इंग्लिश में है गारसा दत्तासी का। रामचंद्र शुक्ल ने बाद में लिखा अपना हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों, परेशान कर देते हैं बस, आपने भी देखा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। इसमें अष्टछाप का कवि बताना है। देखिए मीराबाई, रसखान, सूरदास या विद्यापति। अष्टछाप का कवि कौन सा इनमें से। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास जी। सूरदास जी के विषय में कहा गया है कि देखो अष्टछाप को जहाज जावत है, कोई लेनो चाहे तो रोक लो, यानी अष्टछाप को जहाज जावत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, आनंद कादम्बिनी आदम कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन जी कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? आपने देखा वो तार सप्तक जो थे उनकी उस परंपरा का कवि कौन सा नहीं है? हरिनारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमित चंद्र जैन, नरेश मेहता। इसमें से नहीं पूछा गया दोस्तों, तो सप्तक परंपरा का कवि नहीं रहा है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए श्रीकांत वर्मा जी ये हमारे सप्तक परंपरा के कवि नहीं है, जबकि हरिनारायण व्यास, नेमित चंद्र जैन, नरेश मेहता ये सभी तार सप्तक परंपरा के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुआ, भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती जो उपन्यास है, देखिए भागवती के लेखक कौन है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरदाराम फिल्लोरी। ये भाग्यवती के लेखक है, भाग्यवती लेखक है ये सरदाराम फिल्लोरी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे, अंधा युग, अंधा युग किसकी रचना है? नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार या धर्मवीर भारती? अंधा युग किसकी रचना है? ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती की है ये अंधा युग रचना। कुटज, कुटज जी के लेखक कौन है? देखिए कुटज जी के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय या विद्यानिवास मिश्र? अपने आंसर भी दीजिए, देते रहिएगा दोस्तों साथ साथ। आंसर देखिए हमारा हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होगा, कुटज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन रचना अमरकांत की नहीं, अमरकांत की है? अमृतसर आ गया, जिंदगी और जोक, टूटना या परिंदे? इसमें से हमें बतानी है कि कौन सी रचना है जो अमरकांत की है। देखिए आंसर हमारा होगा जिंदगी और जोग, ये अमरकांत वर्मा जी की है, अमरकांत की ये रचना है जिंदगी और जोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, पहल का संपादक कौन है? यानी पहल पत्रिका का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, विश्वनाथ तिवारी? देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन ये पहल का संपादक तो इन्होंने संपादक किया था, संपादक था जी पहल के ज्ञान रंजन जी। धवन्यालोक किसकी कृति है? धवन्यालोक किसकी कृति है? अभिनव गुप्त, राजशेखर, मम्मट या आनंदवर्धन? धवन्यालोक किसकी कीर्ति है? ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आनंदवर्धन की कीर्ति है धवन्यालोक। उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? इससे जो पहले हमारी वीडियो आई है NTUGC नेट 2004 का जो परीक्षा पत्र लेकर आया था मैं आपको, उसके उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए वो 2004 में पूछा गया, 2005 में भी ये पूछा गया। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रूप गोस्वामी जी, ये इनके द्वारा लिखी गई है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है। देखिए अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकुक, अभिनव गुप्त, भटलोलट, आनंदवर्धन? आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जी अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है। ठीक है दोस्तों, देखिए रस सूत्र के 4 व्याख्याकारों में से जी, इस रस सूत्र जो है इनके 4 व्याख्याकारों में से अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक थे, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं और एकमात्र व्याख्याकार हैं जिनका ग्रंथ उपलब्ध है, इनका एक ही ग्रंथ उपलब्ध है ये, और एक ही मात्र व्याख्याकार हैं ये उनके ग्रंथ का नाम है अभिनव भारती, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर टीका है। ये जो इनका एक ग्रंथ है जिन अभिनव भारती, जो भरत मुनि नाटक के शास्त्र पर टीका है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट हमारा अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक है। अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक कौन है? आई ए रिचर्ड्स, T.S. इलियट, क्रोचे या लांजाइंस? अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक कौन है? देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये क्रोचे हैं अभिव्यंजनवाद के। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये 3-4 क्वेश्चन है, ये बहुत ही पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए अभिव्यक्तिवाद के हैं, अभिनव गुप्त हो गया, सीधा सही है। ठीक है, देखिए अभिव्यंजनवाद, अभिव्यक्तिवाद और अभिव्यंजनवाद। अभिव्यंजनवाद विवाद है, देखिए क्रोचे क्या है। ठीक है, ये इतालवी दार्शनिक थे ये, बेनेडेत्तो क्रोचे, इनका पूरा नाम था बेनेडेत्तो क्रोचे, और ये इतालवी दार्शनिक थे। ये 1866 से 1952 को अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक कहा जाता है इनको। ठीक है दोस्तों, इनका पूरा नाम था बेनेडेत्तो क्रोचे और ये इतालवी दार्शनिक थे।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होगा क्वेश्चन। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? जो काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट, लॉन्जाइन्स। किसने दिया दोस्तों? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉन्जाइन्स। एक काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व लॉन्जाइन्स ने दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। क्वेश्चन 20 हो गए हैं दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। और नेक्स्ट साथ में घंटे के निशान दबाइए, जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।